स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट 6 अवर। आज हम आपको लेकर के चलते हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स की ओर। अगर आप क्लास 10 के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या फिर क्लास 10th में हैं तो आप लोगों को ये चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता रहेगा और देता है। साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए, मैथ्स के नोट्स चाहिए, मैथ्स के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट से आप ले सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको, एक्सेलेंट 6 सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद वेबसाइट को ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद आपको यहां पर अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है या फिर आप ऊपर से यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में जाइए, मैंने इसमें ट्रिग्नोमेट्री आपकी पूरी की पूरी फिनिश कर दी है और यहां पर आप देख सकते हैं मैंने चैप्टर भी यहां पर डाल दिया। अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और जो बच्चे लेट हो चुके हैं, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, वो फर्स्ट चैप्टर से कवर कर सकते हैं। साथ में आप लोगों को बताऊंगा कि आप इस प्लेलिस्ट में आकर के मैथ वाली को ओपन कीजिए, मैथ्स क्लास 10 मैथ्स, यहां पर फुल प्लेलिस्ट ओपन कीजिए। इस प्लेलिस्ट में आपको एक एक पार्ट मिल जाएगा, आप जिसको आसानी से पढ़ करके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके मेहनत करके आप टेस्ट सीरीज को सोल्व कीजिए। यहां पर आपकी टेस्ट सीरीज शो करेगी, इस टेस्ट सीरीज में जाकर के आप देख सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं चलता हूं आप लोगों को आज मैथ के पहले चैप्टर के पार्ट 2 की ओर लेकर के। मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूं और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि एक छोटी सी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है उसमें, ताकि इन क्वेश्चनों को अच्छे से सोल्व कर सकें। तो देखो कुछ की पॉइंट बता रहा हूं आपको, ये की पॉइंट आपको मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। नंबर 1, देखो इन की पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, की पॉइंट्स, ठीक है। आपको कम से कम 2 से लेकर के 20 तक के पहाड़े याद होने चाहिए, कम से कम। आप याद रखें कि 20 तक की तो 20 तक की तो आपको टेबल्स आनी ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको टेबल्स आएंगी तो आपका मैथ्स ये मानकर चलिए कि 10% आपको 10th क्लास में आपको हेल्प पहाड़ों से, टेबल से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। इसके लिए आप पहला पार्ट जरूर देखिए, सिस्टम, जिसमें आपको सम, विषम संख्याएं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये मैंने सारी चीजें डिस्कस की हैं, ठीक है। यानी आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, नंबर्स सिस्टम आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है यार। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि सम संख्याएं कैसी होती हैं, विषम संख्याएं कैसी होती हैं, वो सब मैंने पहले पार्ट में डिस्कस किए हैं, आप उसको जरूर देखिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं, इन दोनों पॉइंट्स में से नहीं हो रहा है, कवर नहीं हो रहा है, तो फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए, एग्जाम्पल सोल्व कीजिए, तो वो आपको बूस्ट अप देंगे, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प होगी और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे, आसानी से बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। देखो पास होना एक अलग बात है, लेकिन टॉप बनने के लिए, 90+ मार्क्स लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी सिलेक्ट करता हूं और एक तरीका सोचता हूं कि आप लोगों को एक पैटर्न मिल जाए क्वेश्चन का, जो पैटर्न आपके दिमाग में सेट हो जाए ना, तो उसको आप समझने के बाद अपने आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन सोल्व करने में सक्षम हो पाए, ठीक है। तो चलता हूं, मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए और इन क्वेश्चनों में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर इसने बात की है अभाज्य गुणनखंड की, तो आपको गुणनखंड तो कम से कम यार आना चाहिए। देखो गुणनखंड अगर नहीं आता है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा। देखो सबसे पहले मैं 96 के गुणनखंड करूंगा, तो आपको पता होना चाहिए गुणनखंड में हमेशा अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। तो पहले तो 1 से देनी चाहिए, लेकिन 1 से देने कोई मैटर नहीं बनता, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से भाग देंगे तो यहां पर 2 चौक 8 आपका 1 बचेगा, तो 16 बन जाएगा, 2 अट्ठे 16 आपका हो जाएगा। फिर आप 2 से भाग देंगे तो आपका 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 आपका यहां पर बन जाएगा। फिर को आप फिर दोबारा से आपको रिपीट करना है, जितनी बार आपका 2 से डिवाइड होगा तो यहां पर आपका कितना बन जाएगा, 12। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग आपका 12 हो जाएगा। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, और अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब होगा 3 से। तो ये आपका टोटल यहां पर हो जाएगा कि 96 का हो जाएगा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 बार आपका 2 है, और फिर आपका कितना है भाई, 3, ठीक है। ये मैंने क्या कर लिया, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। यहीं पर अब मैं किसकी बात करूंगा भाई, अभी मैं 404 की बात करूंगा, तो मैं लिख लेता हूं 404। मुझे इसका भी क्या करना है,
गुणनखंड करना है। देखो पहले मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा भाई, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 0 2 दूनी 4, क्लियर हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 ही कम 2 0, 2 ही कम 2। अब ये आपका 101 आ गया। क्या 101 किसी से डिवाइड होता है? नहीं होता है यार, 101 से ही होगा। तो मैं एक बार काट करके इसका भी क्या कर लूंगा, इसका भी मैं गुणनखंड यहां पर 2 गुणा 2 गुणा 101 लिख लूंगा। तो सबसे पहले उसने क्या बताया था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो मैंने अभाज्य गुणनखंड इसके क्या कर लिया, निकाल लिए हैं। अब वो बोल रहा है पहले HCF ज्ञात करो। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो दोनों में हो, ठीक है। HCF मतलब जो दोनों में हो। पहले मुझे HCF ज्ञात करना है। तो HCF कैसे ज्ञात करेंगे, जो दोनों में हो। देखो मेरी बात सुनो, आप यहां पर HCF कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां पर आप, मैं यहां पर लिख लेता हूं भाई, HCF आप कैसे यहां पर निकाल सकते हैं, HCF जो दोनों में हो। देखो ये 2 है, इसमें भी है, तो मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं। उसके बाद फिर देखता हूं भाई ये 2 है, ये यहां पर भी है, इसके बाद मैं इसको भी यहां पर लिख लेता हूं। क्या इसके बाद इसमें कुछ है जो दोनों में हो, 101 नहीं है यार, फिर इसका मतलब यहां पे कुछ बचेगा नहीं। मैं 1 लिख लेता हूं, 2 गुना 2 आपका कितना हो गया, 4। ये आपका HCF हो गया। क्या हो गया, ये आपका HCF हो गया है। अभी बात करूं मैं LCM की, तो LCM आपके पास यहां पर अभी 2 ऑप्शन है। देखो LCM यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन है, कौन कौन से, LCM के दोनों ऑप्शन में यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। LCM हमारे पास यहां पर 2 ऑप्शन क्या होते हैं, देखो LCM हमारे पास आप एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये भी आपका बहुत अच्छा तरीका है कि 96 यहां पर लिखो, 404 यहां पर लिखो। अब काटो, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 48, ये आपका 202 हो जाएगा। फिर 2 से काटो, ये आपका 24 हो जाएगा, ये आपका 101 हो जाएगा। अब आपको काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो आप इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इनको डिवाइड करते चले जाओ कि लास्ट तक कितना बचेगा। तो आप इनका यहां से कैसे निकाल लेंगे, यहां से आपका मान आ जाएगा भाई 2 गुणा 2 गुणा 24 गुणा 101। आप जब इनको टोटल निकालेंगे तो टोटल निकालने के बाद 969 आपका टोटल आ जाएगा। एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका आपका क्या होता है कि HCF गुणा LCM जो होता है ना आपका, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है, दोनों नंबर की क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। आपको चाहिए LCM, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे HCF से। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से जब काटेंगे तो आपका वही आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई 101। तो आप देख लो जब काट गुना करेंगे तो 9696 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो आपको सीखने को मिलता है वो सीखने को मिलता है कि आपको अभाज्य गुणनखंड करने आने चाहिए। और HCF के लिए आप कॉमन देखेंगे और LCM के लिए आप है ना 2 मेथड यूज कर सकते हैं। एक मेथड आपका LCM के लिए कौन सा मेथड रहेगा, ये वाला, और दूसरा आपका कौन सा रहेगा, HCF गुणा LCM, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो दोनों पता चल गया आपको, और ये क्वेश्चन आपका आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि पहली चीज आपकी प्रैक्टिस। जब आपको लगे कि आपके क्वेश्चन के आंसर बनने लग गए हैं, भाई आपको मेथड पता चल गया, उसके बाद आपको लिखने का पैटर्न जरूर सीखना है। ये लिखने का पैटर्न नहीं है भाई, ये लिखने का पैटर्न नहीं है, ये समझने का पैटर्न है। अगर आपको समझ में आ गया, ये समझने का पैटर्न है कैसे कि ये आपका पहला स्टेप होगा, ठीक है। HCF के लिए आपका ये दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। LCM के लिए आपका तीसरा स्टेप हो गया। LCM के लिए आप एक चौथा स्टेप ये भी यूज कर सकते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता लग गया तो आप ये यूज कर सकते हैं। लिखने के लिए पैटर्न आपको बाद में समझाएंगे, ठीक है, या फिर आप जब इस क्वेश्चन को बुक में देखेंगे तो वहां से भी आप लिखने का पैटर्न सीख सकते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है। एक प्रातःकालीन सैर के समय, यानी सुबह सुबह कोई बंदा सैर के लिए जा रहे हैं, 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों के माप क्रम से 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह दूरी को पूर्ण कदमों में तय करे। वो बोल रहा है कि पूर्ण मतलब न्यूनतम दूरी चले कि पूर्ण दूरी को क्या कर ले, कदमों से तय कर ले। मतलब वो लास्ट में मिलना चाह रहे हैं भाई, वो क्या करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। देखो जब भी किसी चीज को आप है ना मतलब सबको एक जगह मिलाना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, LCM ज्ञात करना पड़ेगा। LCM ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि मैं बात करता हूं, ऐसा क्वेश्चन यहां पर भी बनेगा कि एक घड़ी है, एक घंटे की सुई है, एक मिनट की सुई है और एक सेकंड की सुई है, ये चल रही है। वो बोल रहा है कि किस टाइम आकर के ये आपस में मतलब एक जगह मिलेंगी, तब भी आपको LCM निकालना है, ठीक है। वो बोल रहा है कि
पूर्ण दूरी पूर्ण कदमों में तय की जाए तब भी आपको एलसीएम ज्ञात करना पड़े, या फिर वो बोल रहा है कि 3 से 4 से 5 से कोई संख्या ऐसी बताओ जो तीनों से कट जाए तब भी आपको एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल फॉर्मेट यह करना है कि तीनों चीजों को या चारों चीजों को या दो चीजों को एक जगह मिलाना पड़ेगा, दोनों का क्या करना पड़ेगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो ये तो क्लियर हो गया। एलसीएम मैं किससे निकाल सकता हूं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। एक तो तरीका हमारे पास क्या है कि मैं इनके सबके अलग अलग गुणनखंड कर लूं और फिर मैं उनको कॉमन निकाल लूंगा। देखो कैसे, तो सबसे पहले मैं 40 के गुणनखंड करता हूं। ठीक है, तो पहले 2 से काटूंगा 20 आ जाएगा, 2 से काटूंगा 10 आ जाएगा, फिर 2 से काटूंगा तो 5 आ जाएगा, फिर मैं किससे काटूंगा, 5 से काटूंगा। ठीक है, तो अब 1 आ जाएगा। तो इस 40 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। क्लियर। अभी मैं किसकी बात करूं, अभी मैं किसकी बात करूं भाई, 42 की। तो मैं 42 यहां पर लिख करके इसके भी गुणनखंड कर लेता हूं। 2 से काटेंगे 21 आ जाएगा, 21 फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से 21 होगा, फिर 7 ही कम कितना हो जाएगा, 1। तो 42 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 7। क्लियर। अभी मैं किसके गुणनखंड करूंगा, एक और है ना हमारे पास 45, तो मैं 45 के भी गुणनखंड कर लेता हूं भाई। 3 से 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 15 तो 45, फिर ये 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, अभी ये आपका 5 से कटेगा। तो 45 के गुणनखंड हो गए, 45 के गुणनखंड हो गए हमारे 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो ये आपका होगा 5 3 15 45 हो गया। अभी यहां पर आपको करना क्या है, देखो यहां पर आपको करना क्या है, हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए सब में से आप कॉमन को एक बार ऐसे करके लिख सकते हैं एलसीएम में, कि जो सब में है उसको आप एक बार लिख लीजिए। देखो यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, तो आप इस 2 को यहां पर एक बार लिख सकते हैं। यहां पर 2 है, आगे नहीं है, तो आप इसको भी यहां पर एक बार लिखेंगे। ठीक है, फिर यहां पर 2 है तो आगे भी नहीं है, इसको आप एक बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपका 5 है तो 5 इधर भी है, तो 5 को भी आप यहां पर एक बार लिख लेंगे। ठीक है, यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3 है, इसको आप एक बार लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका 7 है, इसको भी आप एक बार लिख लेंगे, और इस 3 को भी आप एक बार लिखेंगे। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, और जो कॉमन है उसको आप एक बार लिखेंगे। तो ऐसा करके आपका 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 मैंने यहां पर लिख लिया है। ठीक है, 3 गुणा 3 9 आपका यहां पर लिख लिया, और 7 आपका अलग से बच गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको नम सते 63 गुणा 40 कर लेते हैं। 63 गुणा 40, तो 0 हो जाएगा, 4 3 12 का 2 का, और 4 छंग 24, अरे कितना हो जाएगा आपका 25। ये आपका हो गया कितना, 2520। तो ये हो गया आपका 2520। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। इतनी दूरी वो सेंटीमीटर में क्या करेंगे, तय करेंगे। अभी मैं इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी निकाल सकता हूं। वो तरीका कौन सा रहेगा, वो रहेगा हमारा ओल्ड वाला मेथड। देखो इसमें कौन कौन सी संख्या है हमारे पास, एक तो है हमारे पास 40, एक हमारे पास कितनी संख्या है, देखो मैं सबको अलग कलर से कर लेता हूं, थोड़ा सा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। यहां पर आपका एक हो गया 40, एक हो गया 45 और एक हो गया 42, तीनों है ना। तो तीनों को आप ऐसा करके कर लीजिए। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, ये आपका नहीं कटेगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसको भी आप 2 से काटेंगे, 2 तो 10 आ जाएगा, ये आपका 15 रहेगा, इसमें आपका कुछ भी नहीं कटेगा। फिर आप इसको 2 से काट लेंगे तो कट जाएगा, 2 पंजे 10, फिर आपका 15, फिर 21। ठीक है, अब आप इसको 5 से काट लीजिए। ठीक है, 5 से काट लीजिए तो 5 से कट जाएगा, ये देखो। तो यहां पर आपका कितना जाएगा, 1 5 3 15, और ये आपका 21। अब आप इस 3 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट लीजिए। ठीक है, तो इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 3 21, 21 दूनी 42, वही 2 दूनी 4 4 अपने 20, वहीं से आपका पूरा कट करके कितना जाएगा, 25 20 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट रुको, अभी यहां पर आपको रुकना पड़ेगा, 1 मिनट रुकना पड़ेगा। तो यहां पर मेरे पास एक फोन की कॉल आ गई थी, वो इंपॉर्टेंट थी, तो इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया। फिर से चलते हैं। तो ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपको ये बता देता हूं ताकि आपको एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं ये सब क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की संख्या क्रम से 60, 84 और 108 है। देखो कोई एक एग्जाम कराया गया होगा, उसमें आप कुछ बच्चों ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है,
जिसमें हिंदी और अंग्रेजी और गणित के सब्जेक्ट में भाग लेने वालों की संख्या दी गई है। किसी में मतलब हिंदी में 60 बच्चों ने भाग लिया है, अंग्रेजी में 84 ने लिया है, मतलब 84 ने, और गणित में 108 बच्चों ने भाग लिया है। वो बोल रहे यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रत्याशी बैठाए जाएं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर डिस्कस कर लेता हूं आपके सामने, क्योंकि आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। आप याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आपको कहीं भी न्यूनतम और एक वर्ड है अधिकतम, ठीक है, न्यूनतम का मतलब होता है लोएस्ट, ठीक है, और अधिकतम का मतलब क्या होता है मैक्सिमम, या फिर आप इसको बोल सकते हैं हाईएस्ट, ठीक है। तो लोएस्ट का मतलब एल मतलब एलसीएम की बात कर रहा है। कहीं भी आपका न्यूनतम आ तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि एलसीएम की बात हुई है। और हाईएस्ट का मतलब है कि आपको एचसीएफ की बात हुई है। देखो यहां पर एक वर्ड आया है न्यूनतम, तो तभी मैंने आपको ये डिस्कस किया है और मैंने आपको बता दिया कि यहां पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आप है ना, देखो इसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे भाई, एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहली चीज है आपको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करने पड़ेंगे भाई, गुणनखंड करने पड़ेंगे। देखो मैं पहले 60 के गुणनखंड करता हूं, ठीक है, ऐसे करके लिख लेते हैं भाई। 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना जाएगा 15 आ जाएगा, फिर आप 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, फिर इसके बाद आप 5 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा भाई 60 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 2 फिर 3 फिर 5। क्लियर? अभी आपको किसके गुणनखंड करने पड़ेंगे? अभी करने पड़ेंगे आपको 84 के। तो मैं 84 को यहां पर लिख लेता हूं और इसको भी काटना शुरू करता हूं। तो 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अभी आप फिर किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे, तो 3 से 21। अब फिर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7। तो आप 84 के गुणनखंड कर लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। देखो आपके दिमाग में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, आपको क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में लेकर के चलना है, ठीक है। अभी हमारे पास एक बचा है 108, तो 108 को भी हम देख लेते हैं। तो 2 से काटेंगे 2 पंजे बस 10 और 2 चौक 8, फिर 2 से काट लेंगे 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अभी आप इसको 3 से काट सकते हैं भाई, 3 नम 27, ठीक है। और 9 को भी आप कैसे कर सकते हैं भाई, आप इसको थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं भाई, थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूं, नीचे ले लेता हूं इसको। इस क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा नीचे खिसका लेता हूं, पहले मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूं। तो यहां पर हमारे पास 9 को फिर से आप किससे काटोगे भाई, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से काट लें। कब तक काटना है? जब तक कि आपके पास 1 ना आ जाए। अभी आपका 108 का गुणनखंड हो गया भाई 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। क्लियर? मैंने क्या किया, सबके गुणनखंड यहां पर कर लिए। पहला स्टेप है ये, जब भी आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना है तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, आपको सबके गुणनखंड कर लेने हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन की बात चलेगी, अब हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। देखो एलसीएम के लिए जो सब में कॉमन है आपको वो लेना है, ठीक है, और एक टाइम में लेना है। तो एलसीएम के लिए जो सब में कॉमन है, अभी देखो यहां पर मैं इधर से लिखता जाऊंगा, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, और मैं इस सब के नीचे इसलिए खींच रहा हूं ताकि हम इसको रिपीट ना कर पाए। फिर यहां पर 2 है, फिर यहां पर 2 है, और यहां पर भी 2 है, इसको भी लिख लेते हैं। और फिर यहां पर कितना है आपका 3 है, तो यहां पर भी आपका 3 है, और यहां पर भी आपका 3 है, तो 3 को भी हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। उसके बाद यहां पर 5 है, तो 5 इनमें कहीं नहीं है, लेकिन हमें ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपका 7 है, तो 7 भी आपको लिखना पड़ेगा। और जो बचा है ये देखो 3 और 3, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया आपका, देखो 2 गुणा 2 4, और इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, 4 तिया 12 पने 60, और यहां पर आपका 60, तो ये हो गया, देखो मैं तोड़ करके कर रहा हूं, ठीक है। ये 7 हो गया, 3 तिया 9, 7 नम 63 आपका 1 हो गया है। तो अब आप 0 तो 1 सिंपल कर लेंगे इधर, 6 तिया 18 का आपका 8 का हो जाएगा, और 1 लग जाएगा हासिल में, 6 6 36 और 1 कितना हो जाएगा 3780। तो आपका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहां पर आंसर बताओ भाई क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3780। अब वो बोल रहा है कि सबके लिए अलग अलग कमरों की संख्या बताइए और कितने कमरे होंगे। टोटल पूछ रहा है, कमरे भी पूछ रहा है भाई कि टोटल कितने कमरे होंगे। यहां पर टोटल कमरे भी पूछ रहा है, शायद क्वेश्चन हमने गलत पढ़ लिया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए।
यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रत्याशी बैठा जाए। गड़बड़ हो गई यार, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहां पर है ना वो कमरों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है जबकि विद्यार्थियों की नहीं, और इसका मतलब हमने क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी है। देखो यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी हो गया क्वेश्चन में ट्रिकी कैसे हो गया, देखो ये भी आपको समझना पड़ेगा। देखो अभी मैंने दोबारा से जब आंसर चेक किया तो यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। देखो कैसे कैसे मतलब प्रॉब्लम हो गई, उसने पूछा है कि कमरों की न्यूनतम संख्या है, ठीक है, जबकि यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमने निकाली है बच्चों की न्यूनतम संख्या, बच्चों की निकाल दी। ये हमने गलती कर दी है। गलती कैसे कर दी है, यहां पर उल्टा प्रोसीज होता है, यहां पर होता मैस है, मतलब वो क्या कर रहा है कमरों की न्यूनतम संख्या, यानी कि यहां पर देखो भाई अगर वो पूछ रहा है भाई कमरों की न्यूनतम संख्या, तो इसका मतलब वो एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा बच्चे बैठाने सोच रहा है, यानी अधिकतम किसकी बात हो रही है, बच्चों की। इसका मतलब यहां पर मैस है निकलता। तो यहां पर कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, सिर्फ हमने फैक्टर कर रखे हैं, पहला स्टेप कर रखा है, दूसरा स्टेप चेंज करना है। तो यहां पर क्या कह रहा है वो कमरों की न्यूनतम संख्या बोल रहा है, तो कमरों की न्यूनतम संख्या है मतलब एक कमरे में वो अधिक से अधिक बच्चे बैठाना चाह रहा है, तो अधिकतम मतलब यानी बच्चों का एचसीएफ निकलेगा, बच्चों का क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। तो यहां पर ये जो हमने लिया है ना, ये जो हमने लिया है सिर्फ इसमें हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे और सिर्फ हमें यहां पर क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। देखो लॉजिक समझो, यहां पर लॉजिक मेरे भी ध्यान नहीं रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। देखो उसने बोला है कि कमरे न्यूनतम होने चाहिए, तो न्यूनतम कमरों के लिए क्या करेगा वो, बच्चे ज्यादा से ज्यादा बैठाएगा एक कमरे में, तो इसका मतलब एचसीएफ निकलेगा। और एचसीएफ जो सब में सबसे ज्यादा कॉमन होगा, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं। देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, एक तो कॉमन हो गया, फिर दूसरा भी 2 कॉमन हो गया, एक 3 भी कॉमन हो गया, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कॉमन यही है। 2 दूनी 4 3 12, तो 12 हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो कमरों की न्यूनतम संख्या के लिए क्या करेंगे भाई, अधिकतम वो 12 बच्चे बिठा सकता है, और टोटल जो हमारे पास है ना कमरे कितने बनेंगे, टोटल जितने बच्चे होंगे ना सबको जोड़ लेगा। हम कितने जोड़ेंगे भाई, 60 बच्चे एक हैं, 84 एक हैं और 108 एक है भाई, इन सबको हम 12 बच्चों को बिठा करके कमरों को फिल करने वाले हैं। तो हम इनको काट देंगे, तो काटने के बाद आप इनको देख लो भाई, काट लेंगे तो सारों को जोड़ लो आप, जोड़ने के बाद ये बनेगा आपका 252। एक और आप यहां से अच्छे तरीके से इसको काट सकते हैं भाई, कैसे, आपको मैं एक छोटा तरीका बता देता हूं। 12 पने 60, 5 ये कट गया, 12 से 84 7 ये आ गया, 12 ते 90 108, इसको ऐसे भी करके आप कर सकते हैं। 7 5 12 9 21 कमरे टोटल आएंगे। यहां पर जो ट्रिक थी मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो बोल रहा है कमरों की न्यूनतम संख्या, तो इसका मतलब बच्चों की अधिकतम संख्या लेकर के चल रहा है वो एक कमरे में, यानी वो सोच रहा है कि एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा बच्चे बैठा सकूं, ठीक है। तो बच्चों की अधिकतम संख्या, तो इसका मतलब एचसीएफ बच्चों का निकलेगा और कमरों का क्या निकलेगा भाई आपका एलसीएम। तो कमरों की तो संख्या दी नहीं है, तो हम कमरों की संख्या ऐसे करके निकाल सकते हैं। क्लियर, क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं आपको एक एक करके अच्छे से बता रहा हूं। क्लियर हो गया ना। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इस एक्सरसाइज को अच्छे से सोल्व करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो गई है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप बुक से एग्जाम्पल अच्छे से सोल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहेगा आप व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता देता हूं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो आप वेबसाइट से निकाल सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8755084148। आप इसमें क्वेश्चन हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। फुल सपोर्ट, हमारी टीम आपको फुल सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।